नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से एक बार आया हूँ आपके बीच में और इस नेचर के करीब, नेचर की गोद में, प्रकृति की गोद में, जो जीवन के लिए ज़रूरी होता है, लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। और ये माहौल में आप कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा आनंद ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा फील करें, अच्छा सोच या अच्छा पाएँ, तो आपको रहना होगा प्रकृति के करीब, क्योंकि नेचर से जुड़ने वाला जीवन ही खुश रह सकता है। अगर आपके सोच में, आपके बिहेव में, आपकी ज़िंदगी में नेचर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, आ, आपके भीतर वो शक्ति नहीं रहेगी जो आप मुश्किलों का सामना कर सकें। तो सारी शक्तियाँ इस नेचर से मिलती है, इस प्रकृति से मिलती है। तो प्रकृति का हमारे जीवन में, सबके जीवन में बहुत ही खास महत्व है। और इस महत्व को आप बनाए रखें। और इसका मुझे लगता है कि जब भी हम प्रकृति के करीब होते हैं तो एक अजीब सी ऊर्जा, अजीब सी खुशी, अजीब सा प्यार महसूस होता है। आप माने या ना माने, लेकिन ये चीज़ें आप करके देखो। अगर आपके पास ये सुविधाएं हैं, मेरे पास तो हैं, मैंने वैसा इंतज़ाम कर रखा है ज़िंदगी में कि मैं जब भी चाहूँ मैं नेचर के करीब आकर उसके छाँव में, उसके करीब अपना समय बिता सकता हूँ। तो सबके पास तो नहीं होता, लेकिन अगर जिनके पास है वो इस चीज़ का आनंद ज़रूर लें। ये पूर्वा हवा का आनंद, ये जैसे हवा जब चलती है तो आपको शरीर को स्पर्श करता है, आपका मन हल्का होता है, आपके अंदर से टेंशन, जो दर्द है, पेन है, ख़त्म होता है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी को पूरी तरीके से आनंद लेना चाहते हैं तो ये आप प्रकृति का साथ आप हमेशा रखिए। तो दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ, करूँगा, जो आपके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। तो हम ये चाहते हैं दोस्तों कि जब भी जीवन का जो एक तलाश होता है, हर व्यक्ति का खोज होता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है अपने जीवन में, हर व्यक्ति कुछ किसी न किसी, सबकी अपनी अपनी एक डेस्टिनी है, मंजिल है, पाने की चाहत है, कुछ किसी मकसद को पाने की चाहत है, किसी की सबका अपना अपना मंजिल है, सबका अपना अपना मकसद है, रास्ता है, ये जीवन है। तो जीवन में सभी लोग अपने अपने तरीके से जीते हैं और जीना भी चाहिए, क्योंकि अपने स्वभाव को कंप्रोमाइज़ आप नहीं करो किसी के लिए, क्योंकि न किसी के लगाव में जियो, न किसी के झुकाव में जियो। ज़िंदगी अपनी है, हमेशा अपने एहसास में जियो, हमेशा अपने एहसास में जियो। अपना एहसास जो होता है ना, वो भले हो सकता है लोगों को वो अच्छा ना लगे या आपसे, क्योंकि सबकी डिफरेंट डिफरेंट सोच होती है, तो आप किसी से तुलना तो नहीं कर सकते। लेकिन ज़िंदगी आपकी है, टेस्ट आपका है, शौक़ आपका है, उम्मीदें आपकी है, मंजिल आपका है, रास्ता आपका है, मकसद आपका है। तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए कि जो भी आप पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, जो भी कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपने हिसाब से जीना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत ज़रूरी है। और खुशी मिलने का क्या सोर्स हैं, हमें ये पता ही नहीं होता। बहुत सारे लोग पता ही नहीं रहता उनको कि आखिर खुशी का सोर्स क्या है। जैसे अगर हमें ज़िंदगी में पैसे चाहिए या हम तरक्की करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या जो भी व्यापार करते हैं, जिनके बस में जो होता है वो अपने अपने स्थिति से करते हैं, अपने अपने तरीके से। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ज़िंदगी में अगर खुशी चाहिए तो क्या करें? तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिस पे हम अगर सोचेंगे तो हमारे पास वो चीज़ें हैं और हम उसको लगातार पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास पैसे कमाने का ज़रिया तो बहुत है दुनिया में, लोग अपने अपने तरीके से कमा ही लेते हैं। कोई भी व्यक्ति है तो वो भूखा तो मरता नहीं, अपने क्षमता के अनुसार वो काम करता है और अपने ज़िंदगी में वो पाता है। लेकिन इस जीवन में प्यार, शांति, सुख, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें कमाने का क्या तरीका है?
लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। नॉर्मल सी ज़िंदगी में लोग उनको कुछ खा पी लेना, कहीं घूम लेना, कहीं इस तरह से मूवी देख लेना, कहीं इंटरटेनमेंट और भी कर लेना, तो ये चीज़ें चलती है आम जीवन में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये आम जीवन में आप सब करते हो, लेकिन इस जीवन से हट कर के भी, क्योंकि ये चीज़ें करके भी आप कहीं ना कहीं आपके भीतर का खालीपन जो गैप है वो भरता नहीं है। फिर आप बढ़ते हो और आगे इंसानों के करीब जाते हो, जानवरों के करीब जाते हो, क्योंकि जो एहसास है ना, जो फीलिंग्स है ना आपके भीतर का, वो जब तक किसी के फीलिंग से टच नहीं होता ना, तब तक वो अधूरा ही रहता है। तो ये चीज़ें समझने वाली बातें हैं। ये आप सबकी बस की बात तो है नहीं कि सब लोग इतना इस पे फोकस ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त होता नहीं इन सब चीज़ों पे फोकस करने का, गौर करने का। तो लोग ऐसे ही बस जिए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, काम कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। पर अपने जीवन को ठहर कर के थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। जीवन में ठहराव ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में आप रुक कर के नहीं देखोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, तो फिर आपको लगेगा कि हम बहुत दूर चले आए लाइफ से, जीवन से, और बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ मिस कर दिया। मेरे कहने का अर्थ यही है कि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा भोजन खा रहे हो, स्वादिष्ट खाना खा रहे हो, तो उस खाने का टेस्ट लेना भी ज़रूरी है। अगर उस खाने का टेस्ट नहीं लेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बातें ध्यान देने की चीज़ें हैं, और इस पर अगर आप नियंत्रण रखें अपने इस विचारधारा पे, अपनी सोच पे, अपनी वर्किंग एटीट्यूड पे, लर्निंग एटीट्यूड पे। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में आप रिफ़्रेश तभी रहते हैं ना जब कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि जीवन तभी तक है, जैसे मैं भी अनुभव करता हूँ कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें नहीं चल रही होती, कुछ नई लर्निंग नहीं चल रही होती, तब तक हम बोर हो जाते हैं। तो जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ आप सीखने का प्रयास करें, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे उसका जीवन में फ़ायदा हो या ना हो, कुछ भी सीखने का प्रयास करें जो आपको खुशी देता है। चाहे आप कुछ खेलने का प्रयास करते हैं, कुछ मतलब नई चीज़ आपके माइंड में जाती है। आप एक बात ध्यान देंगे कि जो बच्चा होता है, जब तक ये दुनिया आपके लिए नई है ना, तभी तक आप इसमें रोमांच है। जिस दिन आप सारा कुछ जान जाओगे तो उसमें आपको रोमांच नहीं मिलेगा। जैसे जो बच्चा होता है उसका आप देखोगे तो उसकी आंखें देखना, उसकी आंखों में वो शांति, वो अजीब सा खुशी होता है। क्यों? इसलिए होता है कि वो उसके लिए संसार नया है, उसके लिए हर चीज़ नई है। तो जब नई चीज़ उसके सामने आती है तो वो रोमांचित होता है, और रोमांच का सीधा सा मतलब है ज़िंदगी से, ज़िंदगी की नई चीज़ों से। अगर आपके पास इस तरह की भाव हैं, इस तरह का सोच है, इस तरह का संकल्प है, तो आप भी इस दुनिया का नई चीज़ों से जुड़ें, नई खोज करें, नई सोच में इन्वॉल्व हों, तो आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नई सोच, नई फीलिंग, नई एहसास के ऊपर फिर आगे मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।